हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दिया करे, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का। और प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि क्लासों में, दोनों क्लासों में, मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासों में जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का अपने सभी साथी के साथ। और देखें कैसे शानदार तरीके से हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कैसे शानदार तरीके से सीखते हैं। तो प्रत्येक बच्चा भी जुड़ा करे और देखा करे किस किस टाइप से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से बनाते हैं। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ। और जो साथी भाई जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दें। और जो बच्चा क्लास में नया जुड़ता है भाई वो क्लास को शेयर कर दिया करे अपने सभी साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करे, परिवार का हिस्सा बन जाया करे। बच्चा ये क्लास ही आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जिस भी एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आता है तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लासें बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। हर एक बच्चा इन क्लासों में जुड़े और देखे बच्चा हम कैसे जीरो लेवल से हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे और देखे, समझे और सीखे भाई अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक करने के लिए। चलिए फिर देखते हैं बच्चा, मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के बहुत ही शानदार तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को बना रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज और टाइप वाइज। हम लोग चलते जा रहे हैं आगे, जीरो लेवल से शुरू करके हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से समझे और देखे और सीखे, उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। और जो बच्चा जुड़ गया है भाई एक बार जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे पता चल सके भाई कौन कौन सा बच्चा जुड़ चुका है। और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें क्लास को। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चा, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते शिवम 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए शिवम एक पुस्तक को 24 दिन में पढ़ सकता है। शिवम एक पुस्तक को 24 दिन में पढ़ सकता है। 24 दिन में पढ़ सकता है भाई। क्वेश्चन क्या है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शिवम एक पुस्तक को 24 दिन में पढ़ सकता है। यही यदि वही कार्य 8 दिन में पूरा करना हो, यदि वही कार्य 8 दिन में पूरा करना हो, 8 दिन में पूरा करना हो तो यदि वही कार्य 8 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को समझे भी और देखें क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताएं। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन का आंसर करके बताएं क्या आएगा, आंसर करने की कोशिश करें। बताइएगा भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करके बताइए।
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करें। चलिएगा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा समझे भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। समझिए, क्वेश्चन कह रहा है भी कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शिवम एक पुस्तक को 24 दिन में पढ़ सकता है। भाई 5 घंटे प्रतिदिन एक कार्य को करता है और कार्य करते हुए 24 दिन में एक पुस्तक को शिवम पढ़ सकता है। यदि वही कार्य उसे 8 दिन में करना हो तो प्रतिदिन वह कितने घंटे काम को करे, कार्य कितना करे प्रतिदिन कितने घंटे करे कि कार्य 8 दिन में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। बच्चा यहाँ से ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको रखेंगे। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि तुलना पर करने पर आधारित प्रश्न हो, बच्चा एक व्यक्ति से दूसरे या एक कार्य से दूसरे कार्य की तुलना की जाए, मतलब कि एक कार्य को कुछ घंटों में किया जाए या कुछ दिनों में किया जाए और उसी कार्य को कुछ कम दिनों में या कुछ ज़्यादा दिनों में करवाना हो, कुछ ज़्यादा व्यक्तियों में या कम व्यक्तियों में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए किस तरह से करते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझ लेगा। बच्चा सबसे पहले आपको याद रखना है भी कि जब भी जितने भी आपके पास व्यक्ति होंगे या आदमी होंगे, पहले वाले मतलब फर्स्ट राउंड में जितने आदमी होंगे, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है आदमी फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं M1 मैन फर्स्ट। और जितने भी दिन में वो काम को करेंगे तो D1 लिख लेते हैं और जितने भी घंटे में करेंगे तो H1 लिख लेते हैं। और इसके बाद जितना भी वो काम करेंगे मतलब वर्क करेंगे उसको हम W1 लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में जितने व्यक्ति होंगे मतलब दूसरे वाले व्यक्ति M2 और जितने दिन में करेंगे D2, जितने घंटे में करेंगे H2 और जितना वर्क करेंगे W2। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। अब इसके आगे बच्चा मिनट भी हो सकता है तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ भी मिनट लिख लेंगे। और इसके आगे आपको ये भी बता सकता है कि वो कितना कार्य कर रहे हैं तो कार्य को यहाँ लिखना है, जो भी कार्य वो दोनों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शिवम। बच्चा एक व्यक्ति है शिवम, वो 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। कितना? 5 घंटे प्रतिदिन करता है कार्य। अब इसके बाद कह रहा है और करते हुए 24 दिन में उस पुस्तक को पढ़ लेता है। यदि वही कार्य 8 दिन में करना हो, इसका मतलब वही कार्य दूसरे स्टेप में है 8 दिन में करना है, लेकिन कितने घंटे वो काम करेगा तो ये आपको नहीं पता है, तो घंटा आपको निकालना है। लेकिन कार्य आपको पता है कि 8 दिन में करना है, घंटा निकालना है, H2 का मान निकालना है। देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। यहाँ से कटेगा 8 त्रिक 24, वो 8 त्रिक 24 3 पर जाएगा और ये यहाँ 3 गुणे 5 हो जाएगा तो 5 3 15। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? H2 बराबर 15। इसका मतलब 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह बच्चा क्या कर लेगा? 8 दिन में पुस्तक को पढ़ डालेगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। शानदार तरीके से आंसर निकल आया भाई। 15 दिन में भाई वो क्या करेगा? 15 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा, पुस्तक को पढ़ पाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ध्यान से हर एक बच्चा समझे। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, जल्दी से समझिए। क्वेश्चन है, एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। एक तालाब को 45 आदमी, एक तालाब को 45 आदमी 18 दिन में खोदते हैं। 18 दिन में खोदते हैं। क्या है भाई? एक तालाब को 45 आदमी 18 दिन में खोदते हैं। आगे चलिए भी, आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन,
यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो, यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो, 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना चाहिए? तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना चाहिए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी, कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना चाहिए यदि काम को 15 दिन में समाप्त करना हो तो? बताइएगा भाई, जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा करके बताइए। बताइएगा भाई। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे और देखिए। कह रहा है एक तालाब को 45 आदमी, इसका मतलब M1 बराबर आपको दिया है कितना है भाई, 45 आदमी है। और फिर कह रहा है D1 बराबर कितना, 18 दिन में खोदते हैं तालाब को। यदि तालाब को 15 दिन, इसका मतलब D2 दिया है कितना, 15 दिन। और कितने व्यक्ति खोदेंगे, कितने व्यक्ति काम पर लगाएं, तो M2 का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू D1 बराबर M2 D2। यहाँ से देखिए M1 कितना है 45, D1 कितना है 18, M2 कितना है निकालना है, D2 कितना है भाई 15 है। सॉल्व करिए, 15 से कटेगा, 15 × 45 3 बार, और 3 × 18, 18 × 3 को 54। इसका मतलब कितना व्यक्ति आ जाएगा भाई, 54 व्यक्ति काम पर लगाए जाएं तो काम आपका क्या हो जाएगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 दिन। कितने व्यक्ति भाई आएंगे, 54 व्यक्ति आपको काम पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हैं? हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कमेंट करके सभी लोग बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेगा हर एक बच्चा, बताएगा भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगले क्वेश्चन पर से आप क्या समझते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। देखिएगा भाई क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। 40 दिन में कर सकते हैं। क्या है भाई, 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं यदि उनके साथ 7 श्रमिक जुड़ जाते हैं। यदि उनके साथ 7 श्रमिक जुड़ जाते हैं तो 7 श्रमिक जुड़ जाते हैं तो कितने दिनों में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। तो कितने दिनों में
मरम्मत हो सकती है, हो सकती है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी कितने दिनों में सड़क की मरम्मत हो सकती है, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितने दिनों में सड़क की मरम्मत हो सकती है, ये आपको बताना है, करके बताइए। बताइएगा भाई। प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या होगा। कितने दिनों में सड़क की मरम्मत हो सकती है, जल्दी से करके बताइए। चलिएगा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझिए क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 21 श्रमिक है भाई, इसका मतलब 21 श्रमिक पहले ही, और एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर लेते हैं। दिन कितने लगाते हैं, 40 बराबर। यदि उनके साथ 7 श्रमिक जुड़ जाते हैं, 21 पहले थे, 7 और जुड़ गए तो कितने हो गए भाई, 28। बताइए। और अब कितने दिन में ये आपका जो काम है कंप्लीट हो सकता है, ये आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से देखिए कितने पर काटे हम, 7 से काटे भाई, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 4 पर ये कटा, 4 से कटेगा, 4 धम 40 और 10 गुणे 3 तो आ जाएगा 30 दिन। इसका मतलब 30 दिन, डी का वैल्यू आपके पास आ गया 30। तो 30 दिन में भाई क्या हो सकता है, सड़क की मरम्मत हो सकती है। अगर 7 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाते हैं तो क्लियर है भाई सभी को। बहुत ही शानदार तरीके से आंसर कर पा रहे होंगे आप। देखिए कुछ भी नहीं करना है, 21 व्यक्ति आपके पास थे, 40 दिन में सड़क की मरम्मत कर पा रहे थे, 7 व्यक्ति बढ़ा दिए तो 28 हो गए। कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना था, काटा पीटी किया। 30 दिन में सड़क की मरम्मत बहुत ही शानदार तरीके से हो जाए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएं क्या होगा भाई अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही काम 24 दिन में पूरा करना हो, 24 दिन में पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना होगा। प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना होगा। हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रतिदिन कितने घंटे पुस्तक को पढ़ना होगा अगर आपको 24 दिन में पूरी पुस्तक को पढ़ना होगा तो। हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रतिदिन पुस्तक को कितने घंटे पढ़ना होगा। बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 24 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा ये आपको बताना है।
जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए। चलिएगा, देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी शानदार तरीके से समझे भी और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ता है। इसका मतलब 9 घंटे कार्य करते हुए 16 दिन में एक पुस्तक को मनीष पढ़ लेता है। फिर इसके बाद कह रहा है यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो, इसका मतलब 24 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, एच की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं भी, यहाँ से देखिए कितने पर कटेगा ये, 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिको 9, 3 8 24, 8 दुनिया 16, 2 पर कट जाएगा, 3 दुनिया 6। इसका मतलब 6 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा भाई इसे। एच का वैल्यू कितना आ गया 6। तो 6 घंटे प्रतिदिन अगर काम करेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से वो काम को कंप्लीट कर लेगा, पूरी पुस्तक को 24 दिन में पढ़ लेगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में वो पुस्तक को पढ़ लेगा। तो आपको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 6 घंटे काम करना पड़ेगा। यही आपको निकालना था भाई कि कितने घंटे पढ़ना होगा। तो 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ना होगा, तब आप 24 दिन में उस पुस्तक को पढ़ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y दिनों में, y व्यक्ति तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। तो y व्यक्ति कितने दिनों में उस कार्य को कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। y व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए भाई। बताइएगा भाई, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है बच्चा। तो हर एक साथी भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताएं। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब भी आपके पास क्वेश्चन आया है इस टाइप का, अगर आपके पास ये x और y की जगह पर कोई अंक दिए होते तो आप शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर पाते भाई। पहले जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं, उस रूल के माध्यम से हम बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर पाते। लेकिन बच्चा यहाँ पे आपको x y दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देखकर कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, जैसे हम क्वेश्चन को करते थे वैसे ही करेंगे। देखिए शानदार तरीके से आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन है यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में करते हैं, भाई x व्यक्ति हैं और x दिनों में उस कार्य को करते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई x व्यक्ति x दिनों में, गुणा का चिन्ह लगाते थे बीच में, दिनों में उस कार्य को करते हैं। तो y व्यक्ति कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे, d की वैल्यू आपको निकालना। कोई दिक्कत नहीं भी, x और x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा भाई, बराबर y गुणे d है। अब यहाँ से y को हटाएंगे इधर से, तो इधर गुणे में है तो इधर चले जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा x² अपन y।
डी इक्वल, तो इसका मतलब कितना दिन लगेगा आपको, एक्स स्क्वायर अपान वाई दिन आपके पास लगेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने दिन में भाई काम को कंप्लीट कर लेगा, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई दिनों में वाई व्यक्ति काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है भाई सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन को करते थे वैसे ही आपको करना है, बस केवल आपको कैलकुलेशन यहाँ से सही तरीके से करना है, शानदार तरीके से आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही सारे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हर एक बच्चा ध्यान रखिएगा भी इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक फिर से है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि m आदमी, क्वेश्चन है यदि m आदमी एक कार्य को p दिनों में कर सकते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, यदि m आदमी एक कार्य को p दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को m प्लस r आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई, m प्लस r आदमी उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, ये बताना है। हर एक साथी उस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करें। m प्लस r व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं उस कार्य को, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से आंसर करें। पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा समझे भी। बच्चा क्या करना है, जिस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है m आदमी किसी काम को p दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब m आदमी है और p दिन में किसी काम को करते हैं। दूसरे स्टेप में कह रहा है m प्लस r आदमी, इसका मतलब m प्लस r आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, d का वैल्यू आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, m इंटू पी है तो mp लिख सकते हैं इसको, बताइएगा भाई mp लिख सकते हैं। और m प्लस r आदमी इधर मल्टीप्लाई में ही तो इधर आएगा, कितने भाग में चला जाएगा तो m प्लस r हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m प्लस r बराबर d। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, mp अपान m प्लस r दिन में क्या करेगा भाई, m प्लस r आदमी उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, हर एक बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी को कमेंट करके अगर कोई दिक्कत हो तो हर एक बच्चा बताए भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले आगे शानदार तरीके के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। और जो साथी भाई क्लास में नए रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और जो बच्चा भाई क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दे और कमेंट कर दे, कमेंट करके बताए भाई क्लास कैसी लग रही है। और दोनों क्लासों में शानदार तरीके से दोनों क्लासों में हर एक साथी जुड़ा करें और अपने सभी साथियों को बुलाया करें दोनों क्लासों में, जिससे हर एक बच्चा भाई क्लासों का लाभ उठा सके और शानदार तरीके से अपने एग्जाम में प्रदर्शन कर सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।